टॉपिक है वो है प्रोडक्ट बिलीफ। तो प्रोडक्ट बिलीफ एक फंडामेंटल चीज है पूरे टेलीफोन सेल्स कोर्स की। तो उसमें ये है कि जब तक आप जो बेच रहे हो तो उसके ऊपर आपका जब तक बिलीफ नहीं है तब तक आप में एंथुजियाज्म नहीं होगा, तब तक आप वो एक्साइटमेंट में लोगों से बात नहीं कर सकते, कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। और सिंपल चीज है, जिस प्रोडक्ट पे आपको बिलीफ नहीं है वो प्रोडक्ट आप बेच ही नहीं सकते हो, एज सिंपल एज इट इज। तो ये जो वीडियो है, मतलब ये जो टॉपिक है, तो उसमें मैं डिटेल में जाने वाला हूँ। कई कई बार क्या होता है, इंटरनल कंप्लेंट्स ही ज्यादा रहते हैं, यानी इंटरनल कंप्लेंट्स यानी सेल्स पर्सन खुद ही कंपनी को कंप्लेंट करता है कि आपके प्रोडक्ट में ये प्रॉब्लम है, आपके प्रोडक्ट में वो प्रॉब्लम है। तो ये जो प्रोडक्ट के जो प्रॉब्लम्स है, तो अगर सेल्स पर्सन खुद ही प्रॉब्लम्स को कंपनी के सजेशन बॉक्स में डाल रहा है या फिर ओनर को, उनके मैनेजर को कंप्लेंट कर रहा है कि हमारे प्रोडक्ट में ये प्रॉब्लम है, तो सेल्स पर्सन क्या सेल कर पाएगा? नहीं सेल कर पाएगा। तो ये जो सेल्स पर्सन है वो कंप्लेंट क्यों कर रहा है इंटरनल टीम को, या फिर इंटरनल कम्युनिकेशन में वो कंप्लेंट क्यों कर रहा है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कस्टमर कुछ निगेटिव दे रहा है, कस्टमर कुछ प्रोडक्ट के बारे में कुछ खराबी कर रहा है सेल्स पर्सन को, और सेल्स पर्सन आगे कम्युनिकेट कर रहा है। तो मैं जितने भी टेलीफोन सेल्स के जितने भी ओनर्स हैं उनको बताना चाहूंगा कि ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है कि आपका प्रोडक्ट 100% करेक्ट हो। अगर आप बड़ी बड़ी कंपनियां लेते हो जैसे माइक्रोसॉफ्ट, तो माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑपरेशन सिस्टम है, अगर आप कंप्यूटर लैपटॉप यूज कर रहे हो तो वो बीच में से ही बंद पड़ जाता है, बंद हो जाता है। आप अगर कोई भी एंड्रॉइड फोन हो या फिर अच्छे अच्छे एप्स हो, वो भी एब्रप्टली बंद हो जाते हैं। कोई भी बैंकिंग ऐप हो तो वो एब्रप्टली बंद हो जाती है। कई कई बार इंटरनेट भी डाउन हो जाता है, गूगल डाउन हो जाता है, व्हाट्सअप डाउन हो जाता है। तो हमारी कंपनी तो बहुत छोटी है, तो छोटी कंपनियों में तो ये प्रॉब्लम तो आना मतलब सुपर नॉर्मल है, ये तो होने ही वाला है। तो ये सब उसके पीछे आप मेंटली स्टक मत हो जाओ कि अपने प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम है। और अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो सोल्यूशन मैं दे रहा हूं आपको। सोल्यूशन ये है कि कंपनी का जो ओनर है उसको कुछ फंड्स चाहिए, रिक्वायर्ड है। तो ये फंड्स जब भी डालेगी तो प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट होगा, या फिर जो भी सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो उसके लिए मैन पावर चाहिए हो, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए हो, या जो भी चीजें चाहिए हो वो फंड्स के कारण ही होगी। और फंड्स अगर चाहिए तो वो सेल्स पर्सन के थ्रू आने वाला है। जब भी सेल्स पर्सन जो भी प्रोडक्ट है वो सेल करेगा, उसी से फंड्स आएंगे, और वो फंड्स प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट के लिए हम यूज कर सकते हो। तो आप कहोगे कि नहीं फिर हम क्या लो क्वालिटी प्रोडक्ट बेचे? क्या नहीं, लो क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं बेचना है। देखो, जो प्रोडक्ट आपने आपके कंपनी में जो बनाया है, तो वो प्रोडक्ट किसको चाहिए वो ढूंढो और उनको सेल करो। अगर वो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी है, आपका प्रोडक्ट उनको अच्छा लगता है, तो वो पैसे भरेंगे। और वैसे भी अगर जब भी आपका इंप्रूवमेंट होगा तभी आप इम्प्रोवाइज प्रोडक्ट उनको दे ही सकते हो। तो ये जो आगे के जो नेक्स्ट पॉइंट्स है उसमें ये बताऊंगा कि कंपनी के जो टेलीफोन सेल्स के जो पर्सन है, तो वो अपना प्रोडक्ट के ऊपर बिलीफ कैसे बढ़ा सकते हैं। चलो देखते हैं पॉइंट्स। प्रोडक्ट बिलीफ में जो पहला जो टॉपिक है वो है अंडरस्टैंडिंग द प्रोडक्ट और सर्विस। तो इसमें कई बार क्या होता है कि अगर सेल्स पर्सन को अगर पता ही नहीं है कि प्रोडक्ट क्या है, और उसको अगर टेलीफोन सेल्स पे अगर बिठा दे तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उसको सेल करने के लिए। तो सबसे पहले उसका जो सेल्स पर्सन का जो है उसे ट्रेनिंग देना बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोडक्ट के फीचर्स क्या है, प्रोडक्ट करता क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है, यूनिक सेलिंग पॉइंट्स क्या है उसके। अगर सेल्स पर्सन को नॉलेज के साथ अगर एम्पावर करे तो कॉन्फिडेंटली सेल्स पर्सन उसके जो वैल्यू प्रोपोजिशन है वो कस्टमर के साथ कम्युनिकेट कर पाएगा। और हबस्पॉट के अकॉर्डिंग 69% बायर्स जो है, तो वो सर्वे के अनुसार सेल्स पर्सन का डीप नॉलेज प्रोडक्ट के अंदर, इससे प्रभावित होकर कस्टमर ने परचेज डिसीजन लिए हुए हैं। तो जो भी आपका प्रोडक्ट हो तो उसके बारे में आपको जानकारी रहना सबसे इंपॉर्टेंट है। और मैं और एक चीज इसके अंदर ऐड करना चाहता हूं कि जब भी आपको पता चले कि अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि कस्टमर के लाइफ में बदलाव होने वाला है आपके प्रोडक्ट की वजह से, अगर इस चीज के लेकर आप 100% बिलीफ रखते हो, तो आप एकदम बेझिझक होकर कस्टमर को बोल सकते हो कि आप ये ले लो, 100% आपके लाइफ में चेंज होगा, आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट होगी। तो ये बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोडक्ट का जो नॉलेज है और प्रोडक्ट के ऊपर बिलीफ जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। उसमें जो सेकेंड चीज है वो है यूजिंग द प्रोडक्ट और सर्विस। अगर बात करते करते मतलब अगर किसी को यकीन ना हो, तो चाहे वो सॉफ्टवेयर हो या अगर हम पकड़ ले कि कोई प्रोडक्ट हो, तो अगर सेल्स पर्सन अगर वो खुद यूज करके देखे और उसको पर्सनल एक्सपीरियंस जो हो, तो वो मेंटली ट्रांसफॉर्म होता है। और 67% जो सेल्स फोर्स के अनुसार सेल्स फोर्स के अनुसार 67% जो कस्टमर का जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया, वो सेल्स पर्सन अगर डेमो उसने लिया हो तो वो पर्सनल कनेक्शन प्रोडक्ट के साथ बनाता है और उसका इम्पैक्ट जो है वो सेल्स पे गिर जाता है।
नेक्स्ट जो है वो है हाईलाइटिंग कस्टमर सक्सेस स्टोरीज। अगर जो कस्टमर का जो उसके बारे में जो उसके लाइफ में जो हुआ है, कस्टमर के लाइफ में जो हुआ है, अगर सेल्स पर्सन के साथ अगर ये चीज शेयर की जाए तो सेल्स पर्सन को बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट और प्रोडक्ट के ऊपर बिलीफ बिल्टअप हो जाता है कि हाँ ये चीज जो है वो कस्टमर के ऊपर इम्पैक्ट कर रही है। नेक्स्ट जो है कंडक्टिंग प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन। अगर हर रोज के बेसिस पे अगर सेल्स पर्सन प्रोडक्ट का डेमो दे रहा है तो उसका जो प्रोडक्ट के ऊपर बिलीफ है वो बना रहेगा। और डिमांड मेट्रिक के सर्वे के अनुसार 83% कस्टमर्स को ये लगता है कि डेमोन्स्ट्रेशन अगर सेल्स पर्सन खुद दे रहा है तो वो परचेज डिसीजन में पॉजिटिव उसका इम्पैक्ट निकलता है। नेक्स्ट जो है वो है एड्रेसिंग कस्टमर कंसर्न्स। डेली लेवल पे अगर कस्टमर के कंसर्न्स अगर कोई सेल्स पर्सन हैंडल करता हो तो उसका जो क्वेरीज है अगर वो डेली हैंडल और उसके जो आंसर्स है अगर सेल्स पर्सन खुद दे रहा है तो उस चीज से भी कस्टमर सेल्स पर्सन का प्रोडक्ट बिलीफ बढ़ता है। नेक्स्ट जो है वो कंटिन्यूअस प्रोडक्ट नॉलेज अपडेट्स। जो प्रोडक्ट कंटिन्यूअसली अपडेट होते रहते हैं तो उनको रेगुलर ट्रेनिंग के अनुसार अगर हम अपडेटेड रखें तो सेल्स के ऊपर उसका बहुत अच्छा परिणाम होता है। नेक्स्ट जो है वो है क्रिएटिंग माइंडसेट। जो पॉजिटिव माइंडसेट जो है वो फैलने वाली चीज है, एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है। तो पॉजिटिव माइंडसेट अगर बनाए रखे तो कस्टमर का जो ट्रस्ट है और जो सेल्स है उसमें रिजल्ट 100% देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो है सीकिंग कस्टमर फीडबैक। अगर जो सेल्स पर्सन है तो सेल्स पर्सन को अगर हम ये कहे कि आप ही खुद कस्टमर का फीडबैक ले लो तो जो चीज उस कस्टमर ने बेची है उस सेल्स पर्सन ने बेची है 3-4 महीने पहले और अगर प्रोडक्ट यूज करने के बाद अगर सेल्स पर्सन खुद उस प्रोडक्ट का फीडबैक लेता है तो उसको भी कॉन्फिडेंट फील होता है कि हमने जो चीज बेची है तो उसका बहुत अच्छा परिणाम है। और अगले जो सेल्स में जो है अगले जो सेल्स कॉल में तो वो उसका माइंडसेट है वो और पॉजिटिव बन जाएगा और एग्रेसिवली वो चीजें बेचना शुरू कर देगा। तो प्रोडक्ट बिलीफ जो है इन सारी चीजों को अगर आप फॉलो करोगे तो आपका आपके प्रोडक्ट के ऊपर बिलीफ बढ़ेगा और उसका सेल्स पे बहुत अच्छा इंपैक्ट गिरेगा। आप 4 से 5 मिनट जो पहले वाले जो होते कॉल करने के बिफोर डायलिंग उसमें अगर आप रेडी नहीं रहोगे तो आपका कॉल फेल हो जाएगा और कितनी भी प्रिपरेशन कर लो चाहे कितनी भी कोर्सेज कर लो कुछ भी हो जाए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो बिफोर डायलिंग डायल करने की पहले जो कुछ 4-5 मिनट है तो उन 4-5 मिनटों में क्या करना चाहिए वो हम इस टॉपिक में देखेंगे। बिफोर डायलिंग में जो पहला जो पॉइंट है वो है मेक श्योर यू आर कंफर्टेबल ऑन द फोन। कहीं कई बार क्या होता है आप भागे दौड़े ऑफिस में चले आते हो, आपके सामने जो लीड की लिस्ट है वो पड़ी रहती है और आप एकदम हैफाजर्ड मेथड से आप उसे कॉल करते हो। तो ये जो हैफाजर्डनेस है वो आपके बातों में भी चला जाता है और कस्टमर को ऐसा लगता है कि ये मुझे कुछ वैल्यू नहीं मिल रही है यहाँ पे और वो आपको हटा देता है, मतलब वो फोन कट कर देता है। तो फोन कॉल करने से पहले ये एक श्योर कर लेना इंश्योर कर लेना कि आप एकदम कामली बैठे हो, एकदम आराम से बैठे हो और जो आपकी जो वॉइस की जो रिलैक्सनेस है और आपकी जो स्माइल है वो टेलीफोन से भी ट्रांसफर होती है। आपने कई बार देखा होगा कि अगला बंदा खुश है तो आपको हंसी की आवाज नहीं आ रही लेकिन आपको वो समझ में आता है कि वो स्माइल कर रहा है। इसके अंदर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आर यू प्रिपेयर्ड विद कस्टमर इन्फो। तो कई बार क्या होता है कि आप जो है कस्टमर की इंफॉर्मेशन आप रेडी नहीं रहते, आप डायरेक्टली बोल सोचते हो कि मैं कॉल पे ही हैंडल करूंगा। नहीं, कॉल करने से पहले एक कागज के ऊपर आपको उसकी सारी इंफॉर्मेशन लिख देनी है या फिर आपके सिस्टम में रहेगी तो पढ़ लेनी है। कस्टमर अपने मन में यही चीज कहता रहता है कि शो मी यू नो मी अदरवाइज आई डोंट हैव टाइम। यानी अगर आपको मेरे बारे में कुछ पता है तो वो मुझे दिखाओ, नहीं तो मेरे पास टाइम नहीं है, सॉरी बॉस। तो जब भी आप कॉल करो तो पूरी जो कॉल है वो आप विजुअलाइज करो, यानी पहले ही आप इमेजिन करो कि उसके क्या रिस्पॉन्सेस रहेंगे, आपके क्या रिप्लाईज रहेंगे, वो क्या कहेगा, आप क्या कहोगे। आपको पता है कि ये कन्वर्सेशन होने वाला है, उसको ये नहीं पता कि कन्वर्सेशन होने वाला है। आप उसको कॉल कर रहे हो, वो फोन उठाएगा तो आपको पता है कि ये कन्वर्सेशन होने वाला है, उनको ये चीज पता नहीं है कि ये कन्वर्सेशन होने वाला है। तो आप इस चीज में एडवांटेज में रहते हो, तो कभी भी बिना प्रिपरेशन के कॉल नहीं करना है। नेक्स्ट जो है कि क्या अगर वो फोन कॉल ना पिकअप करे
तो जो भी बिजनेस पर्सन हो या नॉन बिजनेस पर्सन हो, आजकल तो एक ट्रेंड ऐसा ही है कि अननोन नंबर जो है वो कोई उठाता ही नहीं है। मतलब गलती से अगर कोई बंदा बहुत ही फ्री हो तो ही अननोन नंबर उठाता है। तो ये तो पहली चीज आपको जाननी है। दूसरी चीज ये है कि आजकल क्रेडिट कार्ड हो या फिर ऑनलाइन का जो एप्स हो, तो उसके अंदर से पैसे आराम से कोई भी लोन लेता है। तो ये जो रिकवरी टीम है या फिर कोई भी लोन ईएमआई हो, तो ये रिकवरी टीम अलग अलग नंबर से कॉल करती रहती है। तो वो उनको शायद कस्टमर को शायद ये भी लगता होगा कि आप जो हो वो इस रिकवरी टीम से हो, इसीलिए वो फोन नहीं उठाते होगे। तो इस केस में क्या करना चाहिए? इस केस में आप उसे मैसेज करना चाहिए, एसएमएस थ्रू, व्हाट्सएप थ्रू, ईमेल थ्रू। और आपको ये चीज, मैं सारे चैनल के नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आपको पता नहीं है कि वो किस चैनल पे अपना, किस चैनल से उसका प्रिफर्ड कम्युनिकेशन चैनल कौन सा है। तो आपके पास जितने भी सोशल मीडिया या जो भी है चैनल्स ढूंढो और उसको एसएमएस करो, मैसेज करो कि ये नंबर से मैंने। और हाँ, मैसेज क्या करना है, तो अल्ट्रा प्रोफेशनल मैसेज नहीं डालना है। बहुत ही अगर प्रोफेशनल मैसेज डालोगे तो उसको लगेगा ये कुछ मुझे बेचने की कोशिश कर रहा है। तो उसको ये कहना कि हम ये XYZ कंपनी से है या फिर मेरा नाम XYZ है और हम ये आपको ये चीजें आसान करने की हम कोशिश कर रहे हैं। एग्जाम्पल, वी गॉट योर कॉन्टैक्ट फ्रॉम रेफरेंस, वी कैन हेल्प यू इन ड्रॉपिंग योर मोबाइल बिल एटलीस्ट बाय 22%, लेट नो व्हेन वी कैन कनेक्ट। यानी आपका जो रेफरेंस है, आपका जो कांटेक्ट है वो हमें इस XYZ रेफरेंस से मिला है और आपका जो मोबाइल बिल कम करने में हम आपकी मदद कर सकते हैं। तो मुझे बताओ कि आपसे हम कैसे कांटेक्ट करें, किस नंबर से आपको कांटेक्ट करें। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है डीप ब्रेथ्स, पावर सॉन्ग, वाटर और स्ट्रॉन्ग विल। तो पहली जो चीज है, तो ये आपके जो श्वास है, तो सारा जो गेम है वो आपके श्वास के ऊपर है। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, हवा अंदर ले रहे हो अपने लंग्स के अंदर और जो बाहर निकल रहे हो, बात करते समय अंदर की हवा बाहर आ रही है और वो शब्द में परिवर्तन हो रहा है। तो अगर आपके अंदर अगर हवा ही नहीं रहेगी तो आप जो कॉल रहेगा उस कॉल में आप हाँफते रहोगे। तो जब भी आप कॉल करो तो कॉल करने से पहले आप डीप ब्रेथ जरूर लेना। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो लंग्स में जो एयर है वो भरती चली जाएगी। जब भी आप बात भी कर रहे हो तो वो कम नहीं करेगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि आप एक आध मेंटल स्टेट में रहते हो। तो अगर आपको एक मेंटल स्टेट में अगर दूसरे, यानी अगर आप किसी घर से कोई झगड़ा हो या फिर कोई अच्छी न्यूज हो, तो उस फेज में अगर आप रहोगे तो आपको सेल्स फेज में अगर उतरना है तो आपको मेंटल स्टेट है वो ट्रांसफॉर्म होना चाहिए। तो ट्रांसफॉर्म स्विच मोड होना चाहिए आपको। तो वो स्विच मोड करने का सबसे आसान तरीका है म्यूजिक। तो इसके लिए आप एक कोई भी म्यूजिक डिसाइड करो, पावरफुल म्यूजिक आपका पसंद का, और वो कॉल के पहले लगा देना। तो आपको इमीडिएटली वो सेल्स मोड में कन्वर्ट करेगा। हर रोज जब भी आप कॉल करो तो एक बार वो गाना सुन लेना, तो आपका वो स्विच ऑन हो जाएगा और आप सेल्स में मतलब सेल्स मोड में आ जाओगे आप। नेक्स्ट जो है कि जब भी आप बात कर रहे हो तो आपके जो बॉडी है, बॉडी का पूरा पानी इवापोरेट हो जाता है और वो इतने हद तक जा सकता है कि आपके थ्रोट को इंजरी भी हो सकती है। बहुत सारे जो टेलीफोनिक सेल्स पर्सन है तो उनको थ्रोट इंजरी होती है बात करने से कंटिन्यूअसली। तो ये नहीं होना चाहिए। आप हमेशा हाइड्रेटेड रखो, आपकी थ्रोट ही आपका प्रोफेशन है, तो उसको इंजरी होने से अवॉइड कीजिए। और हो सके तो एक आध कोई मतलब जो शेंगदाने की चिक्की हो या ड्राई फ्रूट्स हो आपके पास रखना। जब भी आपको लगे कि एनर्जी लेवल डाउन हो तो आप ये खा लेना। और आपकी विल पावर जो है वो स्ट्रांग रखना सेल्स करते समय। मतलब बिफोर डायलिंग आपका माइंडसेट जो है वो स्ट्रांग कर लेना। आज के टॉपिक में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में।